Hello guys, good morning and welcome back to the series of mathematical induction that is number theory. Number theory हम लोग लास्ट टाइम पे मैथमेटिकल इंडक्शन को डिस्कस किए थे, दो एग्जांपल्स देखे थे. ठीक है, आज वही चीज हम लोग और आगे बढ़ाएंगे. हम लोग और 2-3 सम्स देखेंगे. आज के लिए हम लोगों ने सम्स लेके आया कि प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर. इसको प्रूफ करना है. इसको हम लोगों को मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके प्रूफ करना है. बिल्कुल इजी प्रूफ है. ऑलरेडी ऐसा 2 सम हम लोगों ने कर चुका है. और अगर आपको ये सब मेथड, यहाँ पर क्या टेक्निक, क्या थ्योरी यूज है, अगर आपको पता नहीं है तो अब जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, नंबर थ्योरी का प्लेलिस्ट आप देखिए, थ्योरी पढ़िए, फिर इधर आइए, आपको एकदम मजा आ जाएगा. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. देखो, हम लोगों को ये जब प्रूफ करना होता है विद मैथमेटिकल इंडक्शन, तब हम लोगों को पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप यही करना होता है कि हम लोगों को एक स्टेटमेंट पकड़ना होता है. और स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं? लेट Pn इज इक्वल्स टू, जो है वो लिख दो, जो है वो लिख दो. ये लो, लिख लिया, जो है उसको लिख लिया. ठीक है, पहला स्टेप ये था. कैसे बनाते? फिर देखो, फॉर n इक्वल्स टू 1, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये वाला पार्ट हो जाता है LHS, ये वाला पार्ट हो जाता है RHS. 2 पार्ट मिल गया. तो LHS वाले में जब हम लोग n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, देखो n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, तो अगर n 1 हुआ तो मतलब कितना सारा टर्म रहेगा? सिर्फ एक ही टर्म रहेगा. तो देखो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म ऐसे करके जाता है, तो पहला टर्म मतलब 1, तो मतलब सिर्फ 1 क्यूब रहेगा. और 1 क्यूब मतलब क्या? 1. क्लियर? बिल्कुल इजी चीज कर रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ. और फिर राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में n के जगह में मैं 1 को पुट कर देता हूँ, तो ये होगा. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये 2 बन जाएगा, 2 कैंसिल होगा, और 2 कैंसिल होगा तो 1 रहेगा. 1 स्क्वायर कितना होता है? फिर से 1 ही होता है. सो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ LHS इज इक्वल्स टू RHS. इजी चीज. अब देखो, अब एक चीज अच्छे से देखो, लिखने का स्टाइल को देख लो. ये देखो, यहां पर हम लोगों ने पहले सेंटेंस बनाया, ये वाला सेक्शन में सेंटेंस बनाया. फिर ये वाला सेक्शन में हम लोगों ने n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ किया है कि नहीं? अच्छा, LHS इक्वल्स टू RHS अगर होता है तो यहाँ पर P1 इज ट्रू होगा. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करके रखे थे इसको कैसे लिखना पड़ता है. तो पहला वाला सेक्शन जो होता है वो होता है स्टेटमेंट बनाना. दूसरा वाला सेक्शन होता है n इक्वल्स टू 1 के लिए. तीसरा सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? लेट pk बी ट्रू. अच्छा, pk अगर ट्रू हुआ तो मतलब यहाँ पर k तक आएगा, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k क्यूब इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर. ऐसा आएगा. क्लियर? सिंपली n के जगह में k पुट कर दिया. तो तुम कह सकते हो कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला n इक्वल्स टू k के लिए, मैं सेक्शन इसीलिए समझा रहा हूं ताकि तुमको सेक्शन वाइज समझ में सुविधा हो और तुमको लिखने का स्टाइल को भी अच्छे से पता चले. ठीक है, तो अब लास्ट सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए लेते हैं. तो मतलब कितना तक टर्म जाएगा? k प्लस 1 तक टर्म जाएगा. तो ये देखो, 1 गया, 2 गया, 3 गया, डॉट 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 k क्यूब तक गया. अब k प्लस 1 तक चाहिए, तो उसके बाद k प्लस 1 आएगा. ये लो, आ गया. क्लियर? अब देखो, ये वाला तो हम लोगों का इक्वेशन 1 था, और तुम देख सकते हो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, है कि नहीं? तो मैं इसके जगह में राइट हैंड साइड को पुट कर सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1. तो ये लो, पुट कर दिया, हो गया, हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1. अब देखो, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन करके इसको हम लोग प्रूफ करेंगे. कैसे? देखो, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं तो k स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, इधर नीचे 4 आएगा, और ये k प्लस 1 होल क्यूब होगा. अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर 2k प्लस 1 होल स्क्वायर है और यहाँ पर 3 है, तो मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ. तो ये लो, कॉमन ले लेते हैं, k प्लस 1 होल स्क्वायर. यहाँ पर अगर k प्लस 1 होल स्क्वायर चला गया तो लेफ्ट टर्म पे क्या बचेगा? पहला टर्म पे क्या बचेगा? सिर्फ k स्क्वायर और नीचे 4. क्लियर? अब देखो, ये यहाँ पर 3k प्लस 1 होल स्क्वायर था, तो 2k प्लस 1 होल स्क्वायर मतलब 2k प्लस 1 चला गया तो 1k प्लस 1 बचेगा. तो ये ऐसा बनेगा. अब इसको एलसीएम ले लेते हैं. ये लो, एलसीएम ले लीजिए. 4k प्लस 4 होगा, और यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर ब्रैकेट दे दो. क्लियर? ब्रैकेट नहीं देने से रॉन्ग हो जाएगा ये वाला पार्ट. अब देखो,
अब ये फॉर्मूले से k+2 होल स्क्वायर हो जाता है, ये वाला फॉर्मूले से a² + 2ab + b² इज इक्वल्स टू a+b होल स्क्वायर। देखो ये सब तो बच्चों वाली चीज है, यहाँ पर इतना डिस्कस नहीं करेंगे ये सब। और नीचे तो 4 आएगा, और 4 को मैं 2² लिख सकता हूँ, और देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और तुम देखो यही तो फॉर्मेट था हम लोगों का, फॉर्मेट तो यही था, पहले n आएगा, n के जगह में k+1 आ गया, फिर n+1, अच्छा n+1 है तो उसमें अगर k+1 पुट कर दे तो k+1+1 हो जाएगा, मतलब k+2, ये लो k+2 आ गया, और नीचे 2 है, ये देखो नीचे 2 आ गया, और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर आ गया, मतलब ये क्या है, ये तो RHS है। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, किसके लिए, n इज इक्वल्स टू k+1, तो देयरफॉर p ऑफ k+1 इज ट्रू। और फिर तो लिख ही सकते हो देयरफॉर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, एकदम इजी सम था, एकदम बहुत इजी सम था, जस्ट हम लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया कॉन्सेप्ट को। और अगर तुम देख ही सकते हो कि ये जो इतना बड़ा जो सेक्शन आया, ये बड़ा सेक्शन है k+1 के लिए, ठीक है, n इज इक्वल्स टू k+1। तो तुम पूरा सम को मेनली 3 पार्ट में तुम डिवाइड कर सकते हो, ऐसे करके सीखो, तुमको इजी होगा। तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना और चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना। आप कंटेंट देख लीजिए, कंटेंट अगर अच्छा लगा तो मतलब रहना यहाँ पर, हम लोगों को सपोर्ट करना, और कुछ अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आज के लिए इतने भी, और भी वीडियो लाएंगे, स्टे ट्यून्ड।